एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और सभी ग्वाली साथियों के साथ जंगल में गाय चराने गए। वृंदावन की हरियाली, यमुना की ठंडी हवा और बच्चों की हंसी से वन गूंज रहा था। उसी समय राक्षस बकासुर एक विशाल बगुले का रूप धारण करके कंस के आदेश पर वहां आ पहुंचा। बकासुर ने श्रीकृष्ण को देखते ही झपट्टा मारा और उन्हें अपनी चोंच में पकड़ लिया। ग्वाल बाल भय से चिल्लाने लगे। अचानक उन्होंने बगुले की चोंच को भीतर से ही इतना गर्म कर दिया कि बकासुर तरब उठा। क्रोधित होकर उसने श्रीकृष्ण को जमीन पर फेंका और फिर अपनी चोंच से वार करने चला। तभी श्रीकृष्ण ने चमत्कार किया। उन्होंने बकासुर की दोनों चोंच को खोलकर फाड़ दिया। बकासुर वहीं धरती पर गिरकर मारा गया। बकासुर वध के बाद कंस ने अपने एक और राक्षस प्रलंबासुर को वृंदावन भेजा। एक दिन श्री कृष्ण, बलराम और ग्वाल बाल जंगल में गाय चरा रहे थे। वे खेल खेल में टीमें बनाकर एक खेल खेलने लगे, जिसमें एक टीम की हारने वाली टोली को दूसरी टीम के विजेताओं को कंधे पर बिठाकर दौड़ाना होता था। उसी समय राक्षस प्रलंबासुर एक साधारण ग्वाल बाल का रूप लेकर खेल में शामिल हो गया। उसका उद्देश्य था श्री कृष्ण या बलराम को अकेले में ले जाकर मार डाल। पर वो वृंदावन के बाहर जाने लगा, क्योंकि अब वो बलराम को अकेला पाकर मारना चाहता था। उसकी टीम हार गई तो उसने बलराम को कंधे पर बिठाया और तेज दौड़ पड़ा। जैसे ही बलराम को शक हुआ, उन्होंने कहा, तू कौन है? उसी क्षण प्रलंबासुर ने अपना असली भयानक राक्षसी रूप ले लिया। बड़ा शरीर, लाल आंखें और आग जैसा मुख। लेकिन बलराम ने भी क्रोध में आकर अपनी गदा की शक्ति से उसके सिर पर प्रहार किया। राक्षस वही धराम से गिरकर मर गया। प्रलंबासुर मरने की खबर जब कंस तक पहुंची, तब वो क्रोध से चिल्लाने लगा और फिर से एक शक्तिशाली राक्षस 6 अघासुर को वृंदावन भेजा। अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण किया। उसका शरीर 8 मील लंबा था। उसका मुंह एक गुफा की तरह खुला था। जीभ लाल आग की तरह जल रही थी। दांत पहाड़ जैसे तेज और भयानक थे। उसकी आंखें जलते अंगारे जैसी थीं। अघासुर ने यमुना के पास आकर अपना विशाल मुंह खोलकर भूमि पर लेट गया। दूर से वह एक अंधेरी गुफा जैसा दिख रहा था। श्री कृष्ण, बलराम और सारे ग्वालबाल गायों को चराते चराते यमुना किनारे पहुंचे। उन्होंने सामने एक बड़ी गुफा देखी, जो वास्तव में अघासुर का मुंह था। ग्वालबाल एक एक करके अघासुर के मुंह में घुसने लगे। कृष्ण जानते थे कि यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि अघासुर है। उन्होंने पहले ग्वालबालों को अंदर जाने दिया, फिर स्वयं भी प्रवेश किया। अघासुर ने तुरंत मुंह बंद कर लिया। अब उसके भीतर अंधेरा, विषैली हवा और भयानक गर्मी थी। ग्वालबाल बेहोश होने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की। उन्होंने अपने शरीर को विशालकाय रूप में विस्तार दिया। अघासुर की सांसें रुकने लगी। उसका गला घुटने लगा। कुछ ही क्षणों में अघासुर का शरीर फट गया और वह मृत हो गया। जैसे ही अघासुर का शरीर मृत हुआ, श्री कृष्ण ने तुरंत अपने सभी ग्वालबाल साथियों को सुरक्षित बाहर ले आए।